बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं वो शुरू दिन से ये कहते रहे हैं कि सीमा हैदर नॉट अ पाकिस्तानी वुमेन, मगर किसी ने एतबार नहीं किया और इंडियन मीडिया अपनी टीआरपी के लिए डॉलर्स कमाने के चक्कर में ये बात जान चुका है कि इस केस को जितना हवा देंगे इतना ही ज़्यादा इंडियन मीडिया, इंडियन यूट्यूबर्स जो हैं वो डॉलर्स कमाएँगे। इस बात का बिलीव इंडियन जनता, इंडियन अवाम भी नहीं कर पा रही, क्योंकि इतना झूठ फैलाया जा रहा है, इतना झूठ फैलाया जा रहा है, इस कदर अवाम को बेवकूफ़ बनाया। इंडियन अवाम वैसे ही बेवकूफ़ है, मगर उसको मज़ीद बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये बता करके कि सीमा जो है वो वाक़अतन पाकिस्तानी थी और गदर 2 की तरह, गदर 1 की तरह भी पाकिस्तान से जाकर सीमा हैदर को जो है वो सचिन ले आया। इसका ड्रामा किस तरह से चला और किस तरह अब भी मैं आपको एक्सपोज करूंगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक्सपोज करूंगा इंडियन मीडिया को। अगर आप इंडियन हैं तो मेरी बात का गुस्सा किए बगैर बात को सोचिएगा, समझिएगा कि किस तरह इंडियन मीडिया डॉलर्स के चक्कर में आपको रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो बेवकूफ़ बना रहा है, आपका टाइम ज़ाया कर रहा है, वेस्ट कर रहा है आपका टाइम, और आप हैं कि इंडियन मीडिया के कहने पर अपना टाइम जो है वो ज़ाया किए जा रहे हैं। लेकिन मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो तैयार की जाती है और आप तक पहुँचाई जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो वक्त दरकार होता है। तो यही आपका रिवार्ड होता है कि आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और साथ में अगर आपको ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप भी यूट्यूब से अर्निंग वगैरह करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है शफीक अकबर के नाम से, उसको सर्च करें। चैनल को सर्च करेंगे, फिल्टर लगाएंगे तो चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। उसके ऊपर बहुत से अच्छे अच्छे कोर्सेज आने वाले हैं जिससे आप अर्निंग वगैरह के बारे में रियल इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे विदाउट एनी एक्सपेंस, विदाउट एनी फीस। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब से और बाकी सारी वेबसाइट्स वगैरह से कैसे पैसा कमाया जा सकता है वहाँ पर गाइड किया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। तो बात थी सीमा हैदर की कि किस तरह से सीमा हैदर को इंडियन मीडिया ने लॉन्च किया। सीमा हैदर सबसे पहले ये बताई गई कि ये पाकिस्तानी है, वुमेन हो सकता है पाकिस्तानी थी। सीमा हैदर के 4 बच्चे थे जो कि वहाँ पर जय हिंद के नारे लगा रहे थे, मगर मैं साथ में ये भी कहता चलूँ पाकिस्तानी बच्चे होते तो कभी भी ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमारे मन में और हमारे दिमाग में जो है वो कूट कूट कर भरे हुए हैं। तो दूसरी बात यह है कि चलें, सीमा हैदर का जो इशू जो था वो इंडियन मीडिया साबित तो ना कर सका, पाकिस्तानी मीडिया ने भी उस बात को नहीं उछाला, क्योंकि सभी जानते थे कि ये इंडियन मीडिया की एक गेम है। हवा दी गई है इस केस को और डॉलर कमाने के लिए इस केस को डे बाय डे जो है वो पीक पर ले जाया जा रहा है, ताकि ज़्यादा व्यूवरशिप बढ़े, और इतनी व्यूवरशिप बढ़े कि वो न सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इशू हो, बल्कि वो इशू जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ख़ासकर ऐसे कंट्रीज़ पे जिनका CPM हाई CPM होता है वहाँ तक ये इशू जाए, और वहाँ पे अंग्रेज़, गोरे और यहाँ पर फॉरेनर जितने भी इंडियन पाकिस्तानी रहते हैं वो इस इशू को लाजमी देखें। ये इशू क्रिएट ही इसलिए किया गया था, वो अब मैं आपको साबित करता हूँ किस तरह। देखें, सीमा हैदर की कहानी ख़त्म हो गई। पाकिस्तान ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया कि सीमा हैदर पाकिस्तानी औरत है। इंडिया ने जितना भी हो सका इन्होंने डिटेल्स इकट्ठा करने की कोशिश की और अपने टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाते रहे। ये बात की बात है कि इंडियन सीमा इंडियन है या पाकिस्तानी, बात यहाँ पे गौर कीजिएगा। जब सीमा हैदर का इशू जो है वो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से नहीं उठाया गया, यूट्यूबर्स ने बात की, वो भी थोड़ा सा बात की और उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, तो इंडियन मीडिया को एक और चीज़ लॉन्च करना पड़ी। वो चीज़ लॉन्च करने वाली क्या थी? वो एक आंटी थी। आंटी का नाम जो था वो मिथिलेश भाटिया। मिथिलेश भाटिया, या मैं उसका नाम गलत ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में कुछ नाम थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो मिथिलेश भाटिया जो है वो आकर के सचिन की हकीकत बताती हैं कि सचिन में आखिरकार है क्या। एक लंबू सा, बदसूरत सा, काला सा, कहना नहीं चाहिए, सभी को अल्लाह ने बनाया, सभी को अल्लाह ताला ने बनाया, तख्लीक की अपने हाथों से, और इंडियन लैंग्वेज में कहा जाए तो वो भगवान से, भगवान कभी या अल्लाह ताला कभी भी कोई गलत चीज़ तो नहीं बनाते हैं। मगर मिथिलेश भाटिया ने ये हकीकत जो अयां की है उनके ऊपर, जिससे हिंदुस्तानी जो है वो इनकारी हैं कि इनकी शक्लें इस काबिल तो नहीं हैं, ख़ास करके सचिन की शक्ल इस काबिल तो नहीं है, काला और बेहद बदसूरत सा, और बोलना भी उसको नहीं आता है, और सीमा उसको कंट्रोल कर रही है। वो कोई भी बात करता है सीमा उसके मुंह पे हाथ रख देती है कि कहीं ये लफंटर जो है वो कहीं इसके मुंह से ऐसी वैसी बात ना निकल जाए कि जिससे पाकिस्तानी मीडिया या फिर हिंदुस्तानी मीडिया की बेइज्जती हो जाए, कराया जो है वो कहीं उसके ऊपर पानी ना फिर जाए, क्योंकि ये एक गेम था, TRP का गेम था, तो कराया पानी ना फिर जाए। तो मिथिलेश भाटिया को क्या किया गया?
मिथिलेश भाटिया को सीमा हैदर को भटका फिसला करके, या वही वाला स्क्रिप्ट के यहाँ पे बैकएंड पे तो इंडियन मीडिया कंट्रोल कर रहा सारी चीज़ें, तो इन्होंने बहला फिसला करके या उसको स्क्रिप्टेड जो है वो मिथिलेश भाटिया जो है उनको नोटिफिकेशन जो है वो अदालत के थ्रू आउट करवा दिया कि भाई ये जो है इन्होंने हमारी वो क्या कहते हैं उसको हत्या की इज़्ज़त का केस जो है वो आपके अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो वो आपको पता होगा कि यहाँ पे हत्या की इज़्ज़त के केस को क्या कहा जाता है, मगर यहाँ पे इज़्ज़त का मामला जो है वो बना दिया और नोटिफिकेशन अदालत के थ्रू जो है वो भिजवाया और ये कहा गया है कि इन्होंने तौहीन की है जो है वो इसकी दूसरे वाले जो जिसके पास अभी सीमा गई हैं, नाम भी इनका थोड़ा सा मुश्किल है। तो खैर ये कहने का मकसद ये है कि मिथिलेश भाटिया को भी लॉन्च किया गया। अब ये केस ठंडा पड़ रहा था सीमा हैदर का, और जब देखा कि केस ठंडा पड़ रहा है, अब आवाम का इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है। जैसे ही स्क्रॉल करो, जैसे ही यूट्यूब खोलो या फिर फेसबुक खोलो, तो आगे सामने सबसे पहले सीमा का केस आ रहा है, जबकि सीमा के केस के अंदर अब जान नहीं रही। पाकिस्तान तो उसको लेकर के सीरियस भी नहीं ले रहा, तो इन्होंने फिर उस चीज़ को साइड पे किया। फिर मिथिलेश भाटिया को लॉन्च किया। मिथिलेश भाटिया की वीडियोज़ इन्होंने खुद रिकॉर्ड करवाई। वो एक महल्ले की औरत थी, महल्ले की औरत, एक आंटी, एक आम सी औरत थी। इसको इन्होंने उठाया, फिर वो सीमा को साइड पे लगा करके फिर इसको एक हफ़्ता एक पीक दी, इसको नेशनल हीरो बनाने की कोशिश की कि इसने जो है वो सीमा के जो अब नेक्स्ट वाले शौहर हैं, पति हैं, उसको जो है इसने बुरा भला कहा है। तो वो इतना पीक पकड़ गया वो इशू, वो 7 दिन वो हाई ट्रेंडिंग रहा। फिर इन्होंने जब देखा कि अब ये भी दम तोड़ रहा है, फिर इन्होंने एक नया जो है वो तरीक़ाकार क्या बनाया, फिर इन्होंने सीमा हैदर के थ्रू आउट मिथिलेश भाटिया जो हैं इनको अदालती नोटिफिकेशन और कार्रवाई करने का एक पत्र, एक ख़त जो है वो दिलवाया कि अब हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपने हमारी हत्या की इज़्ज़त की है। लेकिन अगर यहाँ पर गौर किया जाए तो उन्होंने एक ख़ातून होते हुए ये कहा है कि औरत को सबसे पहले तो ये एज़ कंपेयर करना चाहिए कि एक हस्बैंड जो तुम्हें सऊदी अरब में बैठा मज़दूरी करने के लिए गया, 3 से 4 साल वो बेचारा मज़दूरी कर रहा है, अंत तक मेहनत कर रहा है, उसको छोड़ करके, वो उससे है भी खूबसूरत, हैंडसम है, और उसको छोड़ करके तुम इंडिया में इस लड़के की खातिर आ रही हो जिसके पास है भी कुछ नहीं। शक्ल सूरत तो चलें एक तरफ, कहते हैं ना कि पैसा जो होता है वो हुस्न जो है वो छुपा लेता है, हुस्न का फिर कोई किरदार नहीं रहता। मगर फिर क्या हुआ है कि इसके पास तो बेचारे के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो देखना चाहें तो वो मैंने कमेंट सेक्शन में इसके डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया हुआ है, आप वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें इसके सचिन के पिता, सॉरी अभी नाम इसका याद आया है तो मैं साथ के साथ हाईलाइट करता चलूँ, सचिन के पिता ने ये कहा है कि सचिन हमारे घर में फाके हैं, हम 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते, इंतहाई मुश्किल है। तो वो हाथ जोड़ करके अपनी गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि हमारी अपील है कि ये जो 4 बच्चे जो पाकिस्तान से आए हैं हमें दिए गए हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि हमें दिए गए हैं, तो इन 4 बच्चों की जो है वो रक्षा और इनके खाने पिलाने के लिए, इनकी देखभाल के लिए, इनके अच्छे कपड़े के लिए हुकूमत जो है वो हमारी मदद करे, यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इनकी मदद करे। यहाँ पे हैरत की बात यही है कि यार एक तुम्हारा सचिन जिसने ये हिम्मत की कि वो पाकिस्तान से एक औरत को भगा कर मंगवा रहा है, वहाँ से वो औरत सारा कुछ पीछे छोड़ छाड़ के बेच बटा के एक पाई जो उसके हस्बैंड की जोड़ी हुई थी वो यहाँ पर पहुँची है। तो तुम लोगों के पास क्या था, तुम लोगों ने क्या सोच करके उस औरत को अपने एक तो कंट्री में बुला लिया और उसके बाद अब तुम लोग भीख मांग रहे हो कि उसके खाने के लिए, उसके बच्चों के खाने पिलाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। ये सबसे बहुत ज़्यादा जो है ना ये क्रिटिकल इशू है, और ये मैं समझता हूँ कि अगर वुमेंस तक ये बात पहुँचे, अगर आप हस्बैंड हैं, आप भाई हैं, आप बाप हैं, तो आपको चाहिए कि ये वाली वीडियो आप अपनी ख़वातीन तक लाजमी पहुँचाएँ। कम से कम इनको ये पता होना चाहिए कि हालात से लड़ जो सकता है वो सिर्फ़ उसका वही पति, उसका वही शौहर होता है जो कि कानूनन और अखलाकन और मोहब्बतन, यानी कि पेरेंट्स की रज़ामंदी के साथ उसको दिया होता है। कभी कभी देखें, कभी जैसे कि हम फल लेते हैं, किसी रेडी से फल ले लेते हैं, तो वो फल 100% सभी तो मीठे नहीं निकलते। मिसाल के तौर पे खरबूजे की बात की जा रही है, तो ये लक है, लक हर बंदे का अच्छा नहीं होता, हर बंदे का एक अलग अलग नेचर है, उसके हिसाब से उसका काम है, तो फिर इस तरह करके सभी का एक जैसा लक नहीं हो सकता। मगर इस औरत ने जो किया है वो न सिर्फ़ पाकिस्तानी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, बल्कि हर उस ख़ातून के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए
जो जो इस औरत से इबरत हासिल करी हैं। अब सीमा भागी क्यों है वो उसके ऊपर भी वीडियो हमने की है कि सीमा का असल जो भागने का मकसद था, अगर तो ये पाकिस्तानी थी तो उस पाकिस्तानी के थ्रू आउट जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली भी, तो वो यही कहा गया कि सीमा को एक क्रेज़ था, डांसर बनना चाहती थी और डांसिंग से पैसा कमाना चाहती थी, और उसके साथ साथ ये इंडियन मूवीज़ में भी आना चाहती थी। अब देखें, अगर ये इंडियन नहीं थी, अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं थी, एक तरफ इसको टिकट ऑफ़र होता है, दूसरी तरफ इसको साथ ही जो है वो पॉलिटिशियन जो है वो आके अपनी अपनी पार्टी में खींचातानी करते हैं, और तीसरी तरफ इसको फ़ौरन से फ़िल्म ऑफ़र हो जाती है, चौथी तरफ से इस इशू को ये बैठ ना जाए, दब ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, तो मिथिलेश भाटी को लॉन्च किया जाता है ताकि पूरी दुनिया इस इशू को कम से कम 2 महीने, अब इस इशू को 2 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन इंडियन मीडिया की टीआरपी बड़ी हाई लेवल पे जा रही है और खूब पैसा कमा रहे हैं। एक एक वीडियो के ऊपर 10-10 मिलियन व्यूज़। देखें, आपको पता है कि इंडियंस बेचारे डिपेंडेड ही जो हैं वो अपने मीडिया के ऊपर होते हैं। एजुकेशन का तो यहाँ फुकदान है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन में ये लोग पीछे हैं, मगर यहाँ पे जो जो चीज़ें इंडियन मीडिया दिखा रहा है उस चीज़ के ऊपर बिलीव किया जा रहा है, वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो इनका डिजिटल मीडिया हो। तो ये यहाँ पर देखकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं और देख रहे हैं सीमा हैदर का क्या बना, मिथिलेश भाटी का क्या बना और सचिन का क्या बनेगा। सीमा कब, अगर सीमा वापस इलीगल गई थी तो इंडियन सरकार उसको कब की वापस भेज चुकी थी। आपको पता है कि इंडियन सरकार पाकिस्तानी एक एक बंदे से किस तरह डरती है। वो तो यहाँ से अगर कोई बंदा वहाँ जाकर पनाह गुज़ीर भी बनता है, वहाँ पनाह लेता है इंडिया में जाकर, उसकी इतनी छानबीन करते हैं और उसके कई कई महीनों उसके पीछे रहते हैं। और अब उन्होंने फाइनली ये किया कि वीज़े देना भी बंद कर दिए हैं। जो पाकिस्तान से इंडिया जाता है, हिंदू ख़ास करके, उसको वीज़े देना भी बंद कर दिए और उसका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है कि भाई हम लोग आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ तक का दिमागी नोयत है। तो कैसे सीमा हैदर को इन्होंने संभाल करके, पहले 2 महीने वो छुपी रही है और अब उसको 2 महीने से ज़्यादा हो गया कि वो मीडिया पर आई हुई है और मीडिया पर ज़ीनत बनी हुई है। बस लोगों का जो है वो विचार ले रहे हैं और लोगों का जहन जो है वो उसको क्या कह रहे हैं कि कंट्रोल किया हुआ है। अब जहाँ इंडिया में जो जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इलेक्शंस की तैयारियाँ हो रही हैं, ऊपर से गदर 2 और ऊपर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो सीमा हैदर को यूज़ करके वोटिंग का जो है वो बनाया जा रहा है वोट बैंक। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सीमा को लेकर के। इसके ऊपर मज़ीद मेरी कड़ी नज़र है, मैं साथ के साथ देखता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा कि किस तरह से इंडियन मीडिया ख़ास करके इस गेम को चला रहा है। ये तो पहले ही हमने अनाउंस कर दिया था, पाकिस्तान की तरफ से यूट्यूबर्स ने ये कह दिया हुआ था कि ये सीमा हैदर जो हैं, ये बेसिकली इंडियन पॉलिटिशियंस की लॉन्च करदा औरत है और इन्होंने अपना टीआरपी, अपना वोट बैंक बनाने और आवाम को बेवकूफ़ बनाने और इनका वक्त ज़ाया करने के लिए इसे जस्ट लॉन्च किया है। सीमा हैदर और मिथिलेश भाटी, ये आप लोगों के लिए एक सोचने की बात है। इसको गौर कीजिएगा, क्यों सीमा हैदर का केस एंड नहीं होने दिया गया और अब तक 2 महीने कौन सी न्यूज़ है जो इंडिया में रही है, आपको आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।